तो दोस्तों, जिस घर में बेटियां खुलकर हंसती हैं, अगर उसी आंगन में उस घर की बहुएं भी खुलकर बेटियों की तरह हंसने लग जाएं तो वो घर घर नहीं जन्नत हो जाता है। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हो। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया है दोस्तों। तो आज का ब्लॉग हम बना रहे हैं शाम के 5 बजे से, और जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं मेरे हाथों में मेहंदी लगी। तो ये आज तारीख है 5 जून, कल है 6 जून दोस्तों, 12 अमावस की पूजा। तो उसके लिए मेहंदी लगाई थी, बट कृष्णा जाग गया तो पूरी मेहंदी नहीं लग पाई, केवल पीछे ही पीछे हमने लगाई है। बाकी की मेहंदी हम रात में लगाएंगे। इस बात को साइड में करते हुए अपने ब्लॉग की तरफ आगे बढ़ते हुए आपका ध्यान बिल्कुल भी आकर्षित इधर उधर भटकाते हुए नहीं, आपका ध्यान केवल अपने ब्लॉग की तरफ केंद्रित करते हुए आपसे बोलते हैं। और चलिए अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बोला है कि जिस आंगन में बेटियां खुलकर हंसती हैं, अगर उसी आंगन में घर की बहुएं भी खुलकर हंसने लग जाए तो घर घर नहीं जन्नत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम सुनने को मिलता है लोगों के घरों में कि आजकल लोग अपने घर में अपनी बहू को एक बेटी का दर्जा दे रहे हैं। बहुत ही कम, मेरे हिसाब से 90% ऐसा नहीं है। और जितने भी लोग शिक्षित या वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छी जॉब पर पोस्टेड हैं, उन घरों में तो बिल्कुल भी नहीं है। केवल वो घर नाम के हैं, नाम का पैसा, नाम का शिक्षित है, लेकिन वहाँ पर जो बहुएं स्ट्रगल कर रही हैं, जो झेल रही हैं, वो केवल वहाँ की बहुएं ही जानती हैं दोस्तों। हम लोग नहीं जानते। केवल ऊपर की एक शान है, जिस शान से उनको ढक दिया गया, खोखली शान ऐसी किसी काम की नहीं होती, मेरा मानना तो। लेकिन इसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मैं अपना ससुराल देखती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी और खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं भी आज जिस घर में खड़ी हूँ ये मेरा ससुराल ही है दोस्तों। इसका ब्लॉग मैं बाद में बनाऊंगी, लेकिन अभी जिस ब्लॉग पर हूँ उसी में बता रही हूँ ये मेरा ससुराल है। लेकिन मैं अपने ससुराल में भी इस तरह से ही रहती हूँ जैसे मैं इस घर की बेटी हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर कभी मुझे बहू का दर्जा ना मानकर एक बेटी का ही दर्जा देते हैं। जिस तरह से हमारी ननद जी घर में रहती हैं उसी तरीके से हम रहते हैं। हालांकि जहाँ पर मैं अभी रह रही हूँ, मेरा जो ससुराल है वो एक गांव है दोस्तों। गांव में ही, जबकि गांव में बहुत ही ज़्यादा पर्दा होता है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हमारी खुद की दुकान है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं बहू हूँ तो मैं घर में ही रहूँ, मैं दुकान में ना जाऊँ। मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दुकान पे बैठने की भी मुझे पूरी परमिशन है। और जिस तरह से मैं अभी ब्लॉग बना रही हूँ इसी तरीके से मैं घर में रहती हूँ, बाहर भी रहती हूँ। कोई भी कुछ भी नहीं बोलता मुझे, लेकिन क्योंकि वो लोग मुझे बेटी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी उन्हें अपने मम्मी पापा के जैसा ही मानती हूँ। ये नहीं कि ये मेरे सास ससुर हैं तो मैं उनको सास ससुर मानूँ। मेरे अकॉर्डिंग होता दोनों तरफ से। अगर आप सास ससुर बहू को बेटी मानते हैं तो बहू का भी पूरा फर्ज बनता है कि वो अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझे। अगर दोनों तरफ से इस तरह से चलेगा तो कभी भी कोई भी रिश्ता कमज़ोर नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं जहाँ से हूँ वो भी एक छोटी सी जगह है, और छोटी जगह पे आप सभी लोग जानते होंगे गाँव में किस तरह से लोग बोलते हैं उनकी बहू पर्दा नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। लेकिन हमारे घर वालों को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता। लोगों का काम है बोलना, जो बोल के चले जाते हैं। काम कोई नहीं आता, एक दूसरे के काम अपन घर वाले ही आते हैं। मेरे यहाँ पर लोग किसी की नहीं सुनते क्योंकि लोग शिक्षित हैं, शायद मैं मानती हूँ। लेकिन अगर जिस तरह से मेरे घर के लोग शिक्षित हैं, मुझे इस तरह की फ्रीडम दी है, मैं चाहती हूँ इसी तरह के भगवान सभी के घर में शिक्षित हों और सभी लोग अपने अपने घरों में इस तरह की तो फ्रीडम दें कि कम से कम बहू अपने दिल की बात अपने घर तक बता तो सके अपने ससुराल में। ये नहीं कि उसे हर बात बताने के लिए अपने मायके का सहारा लेना पड़े। तो दोस्तों, जिस तरह से मेरा ससुराल है, मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी समझती हूँ। शायद मेरा ऐसा लक है कि मुझे ऐसा घर मिला, ऐसा परिवार मिला। तो दोस्तों, हमारी ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। ये है हमारा गोलू मोलू सा कृष्णा, जो अभी 1.5 साल का है, और ये अभी थोड़ा सा परेशान करने लगा है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा शरारत करता है। जब से इसके पैर हो गए ना, ये बहुत ज़्यादा तंग करने लगा है। देख लो आप लोग, तंग करते हो ना, हमें परेशान करते हो ना आप। कृष्णा, इसमें सबको बाय बोलना। अच्छा, एक बार बाय बोल दो, फिर हम ब्लॉग को बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमें परेशान कर रहा है। और अब हम ब्लॉग को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी से मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय करो, चलो आप भी बाय बाय करो। मन नहीं है उसका बाय बाय करने का।